हेलो दोस्तों, आई एम नवीन और इस वीडियो में मैं करूँगा क्लास 10th के क्वेश्चन जो कि मैंने चैप्टर रियल नंबर से लिए हैं और एग्जाम के नज़रिए से बहुत ही इंपॉर्टेंट सम है। यहाँ पर हम 10 क्वेश्चन करेंगे और ये 10 के 10 क्वेश्चन जो है शॉर्ट में करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, पहले सम में हमसे पूछा है इफ़ द एलसीएम ऑफ ए एंड 18 इज 36 एंड एचसीएफ ऑफ ए एंड 18 इज 2 देन ए। तो हमें यहाँ पर ए की वैल्यू निकालनी है। तो देखिए, जैसा कि हमें मालूम है कि एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ इक्वल होता है प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर के, तो उससे हम इसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए, मैं इसको करके दिखाता हूँ शॉर्ट में। तो मैंने यहाँ पर फॉर्मूला लिख लिया है एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। तो यहाँ पर देखिए, जो हमारे दो नंबर हैं वो हैं ए और 18। तो हम यहाँ पर इसको लिख लेते हैं कि ए मल्टीप्लाई 18, क्योंकि प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इधर लिखना है, और एलसीएम इंटू एचसीएफ। तो अगर हम एलसीएम देखें तो ये है 36, तो हम यहाँ 36 लिख लेते हैं, मल्टीप्लाई एचसीएफ जो है वो 2 है, तो यहाँ पर हम 2 लिख लेते हैं। तो देखिए, ए की वैल्यू निकालने के लिए 18 को अपॉन में ले आएंगे, तो यानी कि 36 मल्टीप्लाई 2 अपॉन में 18। यहाँ 18 1 जा 18, 18 2 जा 36, और यहाँ 2 2 जा हो जाता है 4। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि ए जो है यहाँ 4 के इक्वल आ गया है। तो अगर हम यहाँ ऑप्शन में देखें तो ऑप्शन सी इसमें बिल्कुल करेक्ट है। अब देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 में हमें दिया है कि एचसीएफ ऑफ टू नंबर इज 23 एंड देयर एलसीएम इज 1449। इफ वन ऑफ द नंबर इज 161 देन अदर नंबर इज। तो देखिए, इसमें भी वही फॉर्मूला लगेगा जो फर्स्ट क्वेश्चन में लगा था, यानी कि एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। हम यहाँ पर इसको अलग पेज पे लिख लेते हैं। तो देखिए, जैसा कि हमें यहाँ पर अदर नंबर के बारे में कुछ नहीं पता है, तो जो दूसरा नंबर है उसे हम एक्स मान लेंगे, ठीक है। और दोनों नंबर में से एक नंबर जो दिया हुआ है वो है 161, वो हम यहाँ लिखेंगे। और एलसीएम इंटू एचसीएफ, अब देखिए एलसीएम है इसका 1449, ये यहाँ आएगा, मल्टीप्लाई एचसीएफ अगर हम देखें तो वो है 23, तो इसे हम यहाँ लिखेंगे। तो देखिए, अदर नंबर को निकालने के लिए इस 161 को इसके अपॉन में ले आऊँगा, तो यानी कि 1449 मल्टीप्लाई 23 और अपॉन में 161। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास अदर नंबर आ जाएगा। देखिए, मैंने ऑलरेडी कैलकुलेट किया हुआ है, अगर मैं इसको सॉल्व करूँगा तो मेरे पास आंसर आ जाता है 207। तो हम इस सब को सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 207, जो कि एक्स की वैल्यू होगी। तो अगर हम यहाँ देखें तो हमारा ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 में हमें दिया हुआ है इफ p and q are positive integers such that p equal to ab square and q equal to a cube b where a b are prime numbers then HCF pq। तो देखिए, यहाँ पर p और q पॉजिटिव इंटीजर हैं, इस तरह से p जो है वो इसके इक्वल है, q इसके इक्वल है, और यहाँ पर a b जो है वो प्राइम नंबर है। तो हमें यहाँ पर बताना है p और q का HCF क्या होगा। तो देखिए, इसको सॉल्व करते हैं। तो पहले मैं यहाँ पर p लिख लेता हूँ। p पता है मुझे, ये है ए बी स्क्वायर, तो इसको हम ओपन करके लिख लेते हैं a मल्टीप्लाई b, और q हमें मालूम है a मल्टीप्लाई b। अब देखिए, इन दोनों में जो कॉमन होगा वही HCF होता है। तो देखिए, यहाँ पर a है तो यहाँ पर भी a है, और b देखें तो यहाँ पर b है तो यहाँ पर भी है। इस वाले b के लिए और b नीचे नहीं है, ठीक है, और इन दोनों a के लिए और ऊपर a नहीं है। तो इट मीन्स यहाँ पर हमारे पास जो HCF आ जाता है वो आ जाता है AB। अब चलते हैं नेक्स्ट सम पर। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 में हमसे पूछा है कि ये किसके इक्वल होगा, प्राइम है, कंपोजिट है, ऑड नंबर है, या डिविजिबल बाय 5 है। तो देखिए, हम इसको सॉल्व करके देखते हैं। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो 17 दोनों में, तो 17 मुझे कॉमन मिल जाता है, मल्टीप्लाई का साइन, और इधर से बचता है 7 इंटू 11। तो मैं मल्टीप्लाई करके इसको लिख लेता हूँ कि ये बन जाएगा 77, प्लस इधर देखिए कुछ नहीं बचा क्योंकि 17 तो कॉमन ले लिया था, तो यहाँ पर बचता है 1, तो हम यहाँ 1 लिख लेंगे। तो इस तरह से 17 मल्टीप्लाई यहाँ हो जाएगा 78। तो 17 को 78 से मल्टीप्लाई करूँगा तो आ जाएगा 1326। अब ये 1236 जो आया है, इसके दो तो फैक्टर हैं ही, कौन कौन से, 17 और 78, जो कि हमने इको किसी से मल्टीप्लाई करके तो ये बनाया है। अगर हम 78 को देखें तो 78 के भी फैक्टर्स बनेंगे जो होंगे 13 और 6, और 6 के भी बनेंगे 2 और 3। तो इस तरह से देखिए, ये 1326 जो है इसके बहुत से फैक्टर हो गए, ठीक है, ये सभी इसके फैक्टर्स होंगे। इसलिए जिसके मोर देन 2 फैक्टर्स होते हैं वो नंबर होता है कंपोजिट नंबर, ठीक है। तो इसलिए प्राइम तो ये नहीं है, प्राइम होता तो इसके 2 ही फैक्टर होते, 1 और इटसेल्फ। तो इसके मोर देन 2 फैक्टर हैं, हम इसे बोलेंगे कि ये एक कंपोजिट नंबर है। तो इसलिए ऑप्शन बी इसमें बिल्कुल करेक्ट है। तो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 में हमसे पूछा है द लीस्ट नंबर विच व्हेन डिविजिबल बाय 18, 24, 30 एंड 42 विल लीव इन ईच केस द सेम रिमाइंडर 1 वुड बी। तो वो कह रहे हैं कि एक ऐसा लीस्ट नंबर जो इन सब से डिविजिबल हो जाए, ठीक है, और हर एक केस में जो रिमाइंडर है वो 1 को छोड़े।
तो देखिए इस तरह का क्वेश्चन जो है इसमें जिसमें लीस्ट नंबर लिखा है आपको, इसमें आपको क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, यहाँ पर 18, 24, 30 और 42 का आप यहाँ पर एलसीएम निकालेंगे और जो भी एलसीएम आएगा उसमें हम 1 को प्लस करेंगे। तो इसको करने का तरीका है, एलसीएम में आपको 1 ऐड कर देना है। तो मैंने ऑलरेडी इसका एलसीएम निकाला हुआ है, तो इसका एलसीएम आएगा 2520। ठीक है, 2520 इसका एलसीएम है और उसमें रिमाइंडर को प्लस करना है आपने। तो इस तरह से यहाँ आंसर हो जाएगा 2521। तो यहाँ पर ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में हमें एचसीएफ निकालना है। यहाँ पर हमें अलग अलग जो है फैक्टर्स दिए हुए हैं। तो देखिए यहाँ 2 की पावर 3 है, 3 की पावर 2 है, 5 की पावर 1 है। यहाँ पर 2 की पावर 2, 3 की पावर 3, 5 की पावर 2, यहाँ 2 की पावर 4, 3 की पावर 1, 5 की पावर 3 और 7 की पावर 1। तो देखिए यहाँ पर हमें वो नंबर देखने हैं जो इन तीनों में पाया जाए। तो देखिए 2 यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है। इन तीनों में से जिसमें पावर कम होगी वो जो है हम बाहर निकाल लेंगे। तो देखिए यहाँ पर पावर 3 है, यहाँ पावर 2 है, यहाँ पावर 4 है। तो यानी कि 2 की पावर 2 हम बाहर निकाल लेते हैं। ठीक है, यहाँ 3 की पावर 2 है, यहाँ 3 की पावर 3 है, यहाँ 3 की पावर 1 है। तो 3 की पावर 1 जो है वो बाहर आएगी। ठीक है, और इधर देखें 5 की पावर 1, 5 की पावर 2 और 5 की पावर 3। तो यहाँ पर 5 की पावर 1 आएगी बाहर। ठीक है, बाकी 7 देखें तो 7 इसमें है, बाकी दोनों में नहीं है। तो इसलिए हम यहाँ पर इसको नहीं ले सकते हैं। मतलब हमें वो नंबर लेना है जो सभी में हो और जिसकी पावर कम हो, उन सबको हमें बाहर निकाल लेना है और यहाँ मल्टीप्लाई कर देना है। तो देखिए यहाँ पर 2 की पावर 2 का मतलब हो जाएगा 4, यानी कि 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5। तो 4 3 जा 12 और 12 5 जा 60। तो यहाँ पर 60 जो है वो इसका आंसर हो जाता है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। तो देखिए 7 में हमें कहा है, इफ द एलसीएम ऑफ 12 एंड 42 इज 10m + 4 देन द वैल्यू ऑफ m इज। तो यहाँ पर 12 और 42 का पहले एलसीएम निकाल लेते हैं। तो उसका एलसीएम जो है ना 10m + 4 के इक्वल है। तो जब हम 12 और 42 का एलसीएम निकालेंगे तो हमारे पास आएगा 84। तो यानी कि मैं कह सकता हूँ कि यहाँ पर 10m + 4 84 के इक्वल है। तो यहाँ पर हम m की वैल्यू निकाल लेते हैं। ठीक है, ये जो लीनियर इक्वेशन ऐसे सॉल्व कर लेंगे, यानी कि 10m = 84 - 4। तो यहाँ हो जाएगा 80। 10m 80 के इक्वल है, तो m की वैल्यू निकालने के लिए 80/10। तो इसको कट करेंगे तो आ जाता है 8। तो m की वैल्यू यहाँ रहेगी 8। तो अगर हम यहाँ देखें तो इसमें ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 8 में हमें क्या दिया है, द वैल्यू ऑफ HCF 8925 मल्टीप्लाई एलसीएम 8925 इज। हमें यहाँ पर HCF और एलसीएम का प्रोडक्ट निकालना है। तो हम यहाँ पर पहले इन 3 नंबर का HCF निकालेंगे, फिर एलसीएम निकालेंगे और फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करके बताएंगे इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। तो देखिए अगर हम यहाँ पर HCF की बात करें तो यहाँ पर तीनों नंबर में कुछ भी कॉमन नहीं है। तो इट मीन्स यहाँ पर HCF जो है वो 1 होगा, यानी कि HCF इसका हो जाएगा यहाँ पर 1 मल्टीप्लाई। अगर हम एलसीएम निकालें इन तीनों नंबर का तो एलसीएम जो है वो हमारे पास आएगा, इन तीनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे। ठीक है, क्योंकि सब में इसमें हाईएस्ट पावर चल जाएगी। तो इन 3 नंबर का एलसीएम जो है वो आएगा 1800। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 1800। तो 1 को 1800 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 1800। तो इट मीन्स ऑप्शन बी बिल्कुल राइट है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 9 में कहा है हमें HCF 26 और 169 का 13 है। तो हमें बताना है एलसीएम क्या होगा 26 और 169 का। तो देखिए एलसीएम निकालने के लिए हम फॉर्मूला यूज़ कर लेंगे यहाँ पर। तो देखिए फॉर्मूला लिख लिया मैंने, एलसीएम = प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स अपॉन में HCF। तो देखिए प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर कैसे करेंगे, हम इन दोनों नंबर का प्रोडक्ट निकालें तो इस तरह से लिख सकते हैं 26 × 169 और HCF इसका 13 गिवन है। तो यहाँ पर लिख लेते हैं 13। तो 169 को हम 13 से डिवाइड कर लेते हैं। तो 13 × 1 = 13 और 13 13 × 169 और यहाँ 26 को 13 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास आ जाता है 338। तो इट मीन्स यहाँ पर अगर हम ऑप्शन में चेक करें तो ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट है। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 10 में हमें दिया है, द सम ऑफ द एक्सपोनेंट ऑफ प्राइम फैक्टर्स इन द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 196 इज। तो देखिए यहाँ पर हमें क्या करना है, पहले हम 196 को प्राइम फैक्टराइज करेंगे, उसके बाद जो एक्सपोनेंट का सम है वो हम बताएंगे इनमें से क्या है। तो यहाँ पर मैं फैक्टराइज कर लेता हूँ 196 को। तो देखिए सबसे पहले ये 2 से जा रहा है तो हम कर लेते हैं यहाँ 2 से। 2 9 जा 18 और 2 8 जा 16। फिर 2 से जा रहा है यहाँ पर 2 4 जा 8 और 2 9 जा 18। अभी 2 से नहीं जा रहा है, ना 3 से जाएगा ना 5 से जाएगा, अभी जाएगा 7 से। तो 7 7 जा 49 और यहाँ 7 1 जा 7। तो इस तरह से अगर हम देखें तो यहाँ 2 की पावर 2 हो जाता है और यहाँ 7 × 7 है तो 7 की पावर 2 हो जाता है। तो यहाँ पर हमें एक्सपोनेंट का सम करना है। तो एक्सपोनेंट हमारे पास आया 2 + 2। तो 2 + 2 हो गया 4
तो इट मीन्स सम ऑफ एक्सपोनेंट होगा यहाँ पर 4। तो यहाँ पर देखिए अगर हम ऑप्शन में चेक करें तो हम यहाँ देख पा रहे हैं ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट है। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको सम समझ में आए होंगे। इसी तरह के बहुत से सम्स क्लास 10th के लिए पहले से अपलोड हैं, आप उन्हें देख सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और नए सम के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।